हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नई वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है बुलिश एंड बियरिश डेबिट स्प्रेड। इसके ऊपर हमने मंथली पे तो काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वीकली पे वीडियोस थोड़ी सी कम है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आज एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक व्यू के साथ स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं हमारा व्यू जो है वो अपसाइड का है, तो यहाँ पे अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है और हमारा जो रिस्क है अपोजिट साइड का उसको कैसे मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को कैसे सेव करने पे ध्यान देखना है, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। और अगर व्यू हमारे अगेंस्ट में, मार्केट हमारे अगेंस्ट में यहाँ पे जाने लगे तो उस कंडीशन में क्या करना है वो यहाँ पे हम सीखने वाले। बिल्कुल नया एडजस्टमेंट है, ये हम सीखेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे हम सीखेंगे और काफ़ी कुछ यहाँ पे इससे अलग आपको सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ आपको नया यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रैटेजी को समझने से पहले, एडजस्टमेंट को समझने से पहले हम कोई भी एक रैंडम वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं 6 जून वाला वीक सेलेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल जो है हमारा, और टाइमिंग जो 10 बजे के आसपास हम रख रहे हैं। वीकली स्ट्रैटेजी तो इसीलिए यहाँ पे हमने वीकली एक्सपायरी को भी सिलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम सेम वीक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम एक बुलिश यहाँ पे डेबिट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे हम बियरिश डेबिट स्प्रेड को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम यही समझने वाले हैं कि मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाए तो कैसे हम अपने प्रॉफिट को यहाँ पे सेव करें, और मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाता है तो कैसे यहाँ पे हम फर्दर एडजस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे हम अपने रिस्क को कैसे और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा कोई व्यू है, मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाए तो अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज करना कितना ज़रूरी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये भी हम सीखेंगे। प्रॉफिट को कैसे सेव कर सकते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बुलिश डेबिट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए डेबिट स्प्रेड को कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। डेबिट स्प्रेड के अंदर दो लेग होते हैं, एक हमारे पास बाइंग वाला लेग होता है और एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग होता है। जो अब हम कैसे क्रिएट करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। हमें एट द मनी से 150 पॉइंट दूर का एक बाय करना है, और जो हमने बाय किया उससे 150 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक डेबिट स्प्रेड क्रिएट हो जाएगा। अगर इसको हम कॉल साइड में करते तो यहाँ पे हमारा एक बुलिश डेबिट स्प्रेड क्रिएट करेगा, और अगर यहाँ पे हम इसको पुट साइड में करते तो यहाँ पे हमारा एक बेच डेबिट स्प्रेड क्रिएट होगा। तो इस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट यहाँ पे करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम बुलिश डेबिट स्प्रेड को क्रिएट करने वाले, तो मैं एट द मनी से 150 पॉइंट दूर का यहाँ पे एक बाय कर रहा हूँ। ठीक है, सेल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक बुलिश डेबिट स्प्रेड क्रिएट हो गया जहाँ पे हमारा जो व्यू है, व्यू हमारा अपसाइड का है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है यानी कि ऊपर की तरफ जाता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर एक लोट के अंदर हम मार्जिन की बात करते हैं तो इतना कुछ हमारा मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशो आप देखेंगे हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है क्योंकि एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, लेकिन जैसे जैसे अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो ब्रेक इवन है वो कितना है, 0.7%। ठीक है, अगर आपको ये ब्रेक इवन शॉर्ट करना है, छोटा करना है, तो आप एट द मनी के और यहाँ पे नज़दीक जा सकते हैं, तो उससे आपका ये वाला जो ब्रेक इवन है वो और छोटा होता हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से मैं अपने लोड्स को बढ़ा देता हूँ और इसको 2-2 घंटे करके हम आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? चलिए, अब इसको 2-2 घंटे करके हम आगे बढ़ाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे हमें एक काफ़ी डिसेंट प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है, और हमने सिर्फ़ 2 घंटे यहाँ पे आगे बढ़ाया है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला पहला तो यही है कि हम अपने प्रॉफ़िट को बुक कर सकते हैं और प्रॉफ़िट को सेव करने पे यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मार्केट, अगर आप इस वाली कंडीशन में देखेंगे हमारे डायरेक्शन में जा रहा है और हमारा एक डिसेंट प्रॉफ़िट हमें देखने को मिल रहा है। अब हम इस कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं कि जो हमारा अपोजिट साइड का रिस्क है, ये वाला जो रिस्क है, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर मार्केट रिवर्सल यहाँ पे देना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं ऊपर कोई रेजिस्टेंस है या फिर कुछ है जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें लॉस देखने को मिल जाएगा और मार्केट रिवर्स होकर इधर कहीं एक्सपायर हो जाता है। तो मेन काम यही है, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाता है तो अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज करते हुए चलना। ठीक है, अभी तो कोई इशू नहीं है, अभी इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा-सा और हम बढ़ा के देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा-सा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे रूल को और फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा रूल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा। देखिए यहाँ पे जितना भी आपका मैक्स प्रॉफिट है, अगर उसके हाफ के आसपास का यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, तो उस टाइम अपने आप यहाँ पे अपोजिट साइड के रिस्क को मिनिमाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपोजिट साइड के रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करना है वो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि हमने समझा था कि डेबिट स्प्रेड के अंदर कितने लेग होते हैं, यहाँ पे 2 लेग होते हैं। एक हमारे पास बाइंग वाला लेग होता है और एक हमारे पास सेलिंग वाला लेग होता है।
तो जो बाइंग वाला लेग है, अगर इसको हम सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करते हैं तो हमारा अपोजिट साइड का जो रिस्क है वो यहाँ पे हमें मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आते हैं, देखो इसको सिर्फ मैं 50 पॉइंट सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, और पहले वाला जो लेग है इसको अगर मैं एग्जिट कर दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इस तरफ का जो रिस्क है वो कितना ज़्यादा हमें यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट लेग है और जो हमारा बाइंग वाला लेग है उसको मैं और सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करूंगा तो यहाँ का हमारा जो रिस्क है वो और ज़्यादा हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह से भी अपने अपोजिट साइड के रिस्क को और ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैक्स लॉस को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। क्या ये जीरो लॉस स्ट्रैटेजी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर हमें यहाँ पे लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो और लॉसेस जो है ट्रेडिंग का पार्ट भी है। तो इस वाली स्ट्रैटेजी को बिल्कुल भी जीरो लॉस की तरह आप यहाँ पे समझ के ना चलना। ठीक है, हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर लॉसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई इशू है नहीं, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। एक्सपायरी पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है, उससे आपको एक इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे क्लियर होगा कि क्यों हमें अपने अपोजिट साइड के रिस्क को यहाँ पे मिनिमाइज करना चाहिए। उसको मैं आगे आगे बढ़ा के आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो अभी हम ट्यूसडे को आ चुके हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, वेडनेसडे को हम आ चुके हैं, यहाँ पे भी कोई इतना हमें इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही हम एक्सपायरी पे आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे अभी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और अगर मैं यूडी कर देता हूँ, देखो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिला है। अगर हम अपने रिस्क को यहाँ पे मिनिमाइज नहीं करते तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो हमें देखने को मिल सकता था। तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो आप अपने अपोजिट साइड के रिस्क को यहाँ पे मिनिमाइज करते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने समझा मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे यहाँ पे रिस्क को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, ये सब हमने समझा। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में जाए तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, और यहाँ पे हम एक बियरिश जो हमारा डेबिट स्प्रेड था उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर अपने एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार यहाँ पे लॉन्च हुआ है जिसके अंदर हम डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल दोनों तरह की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं। इसके अंदर हम इंट्राडे, पोजिशनल और यहाँ पे सभी तरह की स्ट्रैटेजीज को सीखने की कोशिश करते हैं। वेबिनार का नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। चारों सेशन हमारे सैटरडे संडे को होते हैं, तो आप इजीली इनको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊं, अगर हम डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो देखो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है व्यू को क्रिएट करना। व्यू हमारा क्या रहेगा, तो व्यू को क्रिएट करना इतना ईजी नहीं रहता, काफ़ी टफ रहता है और काफ़ी इसके अंदर प्राइस एक्शन की यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब सभी को प्राइस एक्शन की यहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, अलग से व्यू को क्रिएट करने की अलग से एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ऐड किया है। इसको हम सीखते हैं STCMA स्ट्रैटेजी। जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ व्यू को क्रिएट करने के लिए या फिर व्यू को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये दोनों जो स्ट्रैटेजी हैं ये पोजिशनल डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये मंथली DS200 स्ट्रैटेजी और ये वीकली DT50, ये दोनों हमारी पोजिशनल यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं। इनके अंदर यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट भी सीखते हैं और इनकी प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम किस तरह की एडजस्टमेंट सीखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो कैसे यहाँ पे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को सेव कर सकते हैं, और अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाए वो कैसे एडजस्टमेंट करना है। और ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है अगेंस्ट वाले। ठीक है, दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर, और उसके साथ में व्यू को कैसे क्रिएट किया जाए, तो यहाँ से इससे भी आपकी काफ़ी जो वो है वो चीज़ें आपकी सुधर जाती हैं। ठीक, अब अगर आपको मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊं तो देखो ये हमारा मंथली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। आयरन फ्लाई मैंने अपने यूट्यूब पे कभी भी अपलोड नहीं किया हुआ है, लेकिन वेबिनार के अंदर जो हम मंथली आयरन फ्लाई यहाँ पे सीख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी है, काफ़ी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू काफ़ी ऐड करेगा। प्रो एडजस्टमेंट सीखेंगे, प्रो एडजस्टमेंट क्या है, किसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। इसके अंदर भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये हमारा वीकली का आयरन कोंडोर है। अब ये जो वीकली का आयरन कोंडोर हम सीख रहे हैं वेबिनार के अंदर, इसके अंदर क्या है, हमने कुछ रूल्स को डिफाइन किया और उन रूल्स को डिफाइन करने के बाद ये और ज़्यादा बेहतर हो गया नॉर्मल आयरन कोंडोर से। इसके अंदर भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ये हमारा वीकली का डिफाइंड स्ट्रैडल है। जब भी आपने यहाँ पे स्ट्रैडल देखा होगा, शॉर्ट स्ट्रैडल की मैं बात करूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो रिस्क है वो अनडिफाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रैडल हम सीखेंगे इसके अंदर डिफाइन रिस्क होगा और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखने वाले हैं। हमारा इंट्राडे का गैप स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, जीरो एडजस्टमेंट। किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत हमें देखने को नहीं मिलती है। अब देखो प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या सीखते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मेन एडजस्टमेंट के अंदर 3 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, गैप अप गैप डाउन्स की, कोई बड़ा गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए तो वो काफ़ी यहाँ पे इशू क्रिएट करता है। दूसरा, रिवर्सल्स की यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेन बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। उसके बाद कोई मार्केट वन साइड में बड़ा मूवमेंट दे दे। ये 3 हमें मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनके अच्छे मेथड, इफेक्टिव मेथड्स जो हैं उनको यहाँ पे हम सीखेंगे एडजस्टमेंट्स के।
ठीक है? और ये जो मेथड्स हैं एडजस्टमेंट के, वो यूट्यूब वाले जो हम एडजस्टमेंट सीखते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मेथड है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। तो प्रो एडजस्टमेंट के अंदर हम गैप अप, गैप डाउन, रिवर्सल और अगर सडन वन साइड के अंदर मूवमेंट आ जाए तो उस तरह की कंडीशन में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। ठीक है? साथ में यहाँ पे इंट्राडे की स्ट्रैटेजी हम सीख रहे हैं, वीकली स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, हम मंथली स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं। रिकॉर्डिंग्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वेबिनार जो होने वाला है उसमें आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे वैल्यू मिलने वाली है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा, काफ़ी लर्निंग यहाँ पे होने वाली है। तो दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं, सीट लिमिटेड है, ठीक है? फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हमने क्या किया हुआ है, एक कूपन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू, अगर आप इसको लगाएँगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पे वेबिनार के अंदर। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाके आप एनरोल करा सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए सेम वीक के अंदर, सेम एग्जांपल के अंदर यहाँ पे हम एक बियरिश डेबिट स्प्रेड भी करके देख लेते हैं, क्रिएट करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एट द मनी से 150 पॉइंट दूर का मैं एक बाय कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट लेग है, और इससे 150 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एक बियरिश डेबिट स्प्रेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? एक लोड के अंदर आप यहाँ पे मार्जिन वगैरह देख सकते हैं। ठीक है? ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे वो भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ से लेके आप यहाँ तक का ब्रेक इवन देखेंगे तो 0.8% के आसपास है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप व्यू को समझेंगे, हमारा व्यू क्या है, यहाँ पे एक बियरिश व्यू है, यानी कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। ठीक है? अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि व्यू हमारा जो है वो गलत हो चुका है? ठीक है? मार्केट हमारे अपोजिट में जाना स्टार्ट हो चुका है, या तो मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हो जाए तब हमें पता चलेगा। उससे पहले कैसे पता चल सकता है, उसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। देखिए तरीका ये है कि जितना भी हमारा मैक्स लॉस है, अगर उसके हाफ के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस ना होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा व्यू था वो यहाँ पे कहीं न कहीं गलत हो चुका है, और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट रूल है स्ट्रैटेजी का, ठीक है? तो इसको आप मार्क करके रखिएगा, अगर हमारा मैक्स लॉस के हाफ के आसपास का यहाँ पे लॉस होगा तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे अगेंस्ट के लिए, ठीक है? यहाँ से मैं अपने लोड्स को बढ़ा लेता हूँ, और इसको हम धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँगे, अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करके देखने वाले हैं। तो इसको मैं 2 घंटे से यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एकदम सडन मूवमेंट हमें देखने को मिला है अपसाइड के अंदर। और जितना हमारा मैक्स लॉस है उसके हाफ से काफ़ी ज़्यादा का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो इसको हम थोड़ा अगर पीछे करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको मैं थोड़ा और पीछे करता हूँ, ठीक है? तो यहीं पे हमें हाफ के आसपास का लॉस देखने को मिल रहा है मैक्स लॉस का, ठीक है? तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को करना स्टार्ट कर देंगे। जब हमने डेबिट स्प्रेड को क्रिएट करना सीखा तो हमने 2 चीज़ें सीखी थी। इसके अंदर 2 लेग होते हैं, एक हमारे पास बाइंग वाला लेग होता है और एक सेलिंग वाला लेग होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के अंदर जो हमारा सेलिंग वाला लेग है इसको हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? और इसको एग्ज़िट करने के बाद क्या करना है वो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, ठीक है? उसके बाद हमें हमारा जो बाइंग वाला लेग है, जो हमारा फर्स्ट लेग था उसका प्रीमियम हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है? और उससे डबल के आस-पास का हमें यहाँ पे सेल करना है प्रीमियम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 57 के आस-पास का प्रीमियम है, तो मैं 108 के आस-पास का जो प्रीमियम है उसको यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। अब हमें आना है अपोज़िट साइड में। अपोज़िट साइड में, कॉल साइड में हमें आना है, और कॉल साइड में सेम प्रीमियम के साथ हमें एक क्रेडिट स्प्रेड को क्रिएट करना है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 108 के आसपास का सेलिंग वाला लेग है और 57 रुपए के आसपास का हमारे पास बाइंग वाला लेग है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हम अपोज़िट साइड में आते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं अपोज़िट साइड में आता हूँ, 100 रुपए के आसपास का या फिर 118 के आसपास का मैं सेल कर देता हूँ, और यहाँ पे 57 रुपए के आसपास का मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये जो है हमारा आयरन कोंडोर बन चुका है। तो हमने क्या किया, अपने डेबिट स्प्रेड को कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, आयरन कोंडोर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला, इसकी फर्दर एडजस्टमेंट हम कब करेंगे? अगर आप देखते हैं, अगर मार्केट इन वाले एरियाज़ को ब्रेक कर देता है, ठीक है? आगे की तरफ ब्रेक कर देता है, अगर मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम इतना कुछ एडजस्टमेंट नहीं करने वाले। जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, तो हम इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट देख सकते हैं इस आयरन कोंडोर का, मैक्स लॉस देख सकते हैं, आरआर रेशियो में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है? और रेंज भी हमें देखने को मिल गया, एक बैलेंस रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल गया मूवमेंट के लिए, ठीक है? चलिए, इसको हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी एरिया ब्रेक करेगा तो फर्दर कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? अब देखो ये वाला एरिया मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पूरा जो आयरन कोंडोर है इसको एग्ज़िट कर देंगे, और इसको एग्ज़िट करने के बाद वापस से 0.2 डेल्टा पे हम दोनों तरफ स्प्रेड क्रिएट करेंगे। आयरन कोंडोर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसकी जो रेंज है वो वापस से बैलेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, 0.2 डेल्टा के आसपास का एक सेल कर रहा हूँ, और एक दूर का यहाँ पे मैं हेज ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे कॉल साइड में आता हूँ, 0.2 डेल्टा के आसपास का मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक अपना हेज जो है उसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारा आयरन कोंडोर बन गया वापस से। और अगर आप रेंज देखेंगे,
मिडल से आप इस तरफ की रेंज देखते हैं तो 1.4% है, और इधर से यहाँ पे कॉल साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी 1.4% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसको 2-2 घंटे करके हम वापस से आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, जो हमारा लॉस था वो काफ़ी यहाँ पे कम हो चुका है, और अब हम प्रॉफिट में भी आते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हो, आप देखेंगे हमारा डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है, तो आप अपना अपोजिट साइड का दोनों तरफ का रिस्क भी यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हो। अपने हेजेस को सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। दोनों दोनों जो आपके हेजेस हैं उनको सेलिंग वाले लेग की तरफ शिफ्ट करोगे तो दोनों तरफ का जो रिस्क है वो भी आपको मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं अंदर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, और इस वाले हेज को भी मैं थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट करूँ, और पहले वाले जो हेजेस थे उसको अगर मैं हटा दूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा रिस्क जो है काफ़ी कम हो गया। इसको मैं थोड़ा और अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, और यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला जो है इसको भी मैं अंदर की तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क है वो और ज़्यादा कम हो चुका है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गया है। ठीक है, रेंज लगभग-लगभग हमें वही देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मैक्स लॉस भी हमारा यहाँ पे काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, इस तरह से भी आप अपने एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वेडनेसडे को हम आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और एक्सपायरी वाले डे पे हम आ चुके हैं। ठीक है, एक्सपायरी से पहले-पहले निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्सपायरी पे जो है हमारा मार्जिन वगैरह यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोनों एग्ज़ाम्पल्स को मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर, तो वेबिनार के अंदर एनरोल कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये था आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।